एक बार उसने मंत्री परिषद जो उसके महल का जो मंत्री था उसने उसको कहा कि जो है उसके पढ़ने के लिए एक व्यवस्था की जाए। तो शिक्षक ने जो है उस राजा ने जो एक शिक्षा को जो है वहां पर एक गुरु को जो है वहां पर नियुक्त कर दिया। राजा को शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीने हो गए, लेकिन राजा को कोई शिक्षा का लाभ नहीं हुआ। गुरु तो रोज सुबह मेहनत करके उसे खूब मेहनत से और खूब मन से पढ़ाते थे, लेकिन राजा को इस शिक्षा का कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। जो राजा था वो बड़ा परेशान था। वो कहते हैं कि गुरु जो है बड़ी प्रतिभा है, उनके अंदर योग्यता है, पर उनसे सवाल उठाना भी तो गलत है। अगर मैं उनके ऊपर सवाल उठाऊंगा तो ये भी तो गलत है। लेकिन और उसके अलावा वो बहुत प्रसिद्ध गुरु हैं। और आखिर में एक दिन रानी ने राजा को सलाह दी कि आप जो है एक बार उनसे पूछ ही लीजिए। तो राजा ने जो है हिम्मत करके गुरु से पूछा कि भाई हे गुरुवर, क्षमा कीजिए, मैं कई महीनों से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, पर मुझे इसका कोई लाभ नहीं हो रहा। वो ऐसा क्यों? गुरुजी बड़े ही शांत स्वर में कहते हैं, राजन, इसका बहुत ही सीधा सा कारण है। तो राजा कहता है कि गुरुवर, कृपा करके मुझे शीघ्र ही बताइए कि इसका क्या कारण है। गुरुजी कहते हैं कि राजन, बहुत छोटी है, परंतु आप अपने बड़े होने के अहंकार के कारण इसे समझ ही नहीं पा रहे हैं और परेशान और दुखी रहते हैं। माना कि आप एक बहुत बड़े राजा हैं, आप हर दृष्टि में मुझसे पद प्रतिष्ठा में बड़े हैं, परंतु यहाँ आपका और मेरा रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है। गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे उच्च होना चाहिए, परंतु आप स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे नीचे के आसन पर बैठाते हैं। बस यही एक कारण है जिससे आपको ना तो शिक्षा प्राप्त हो रही है, ना ही कोई ज्ञान मिल रहा है। आपके राजा होने के कारण मैं आपसे यह बात नहीं कह पा रहा था। कल से अगर आप मुझे ऊंचे आसन पर बैठाएं और स्वयं नीचे बैठें तो कोई कारण नहीं कि आप शिक्षा प्राप्त ना कर पाएं। राजा की समझ में सारी बात आ गई और उसने तुरंत अपनी गलती को स्वीकारा और गुरु से उस शिक्षा प्राप्त की। इस छोटी सी कहानी का सार यह है कि हम रिश्ते, नाते, पद या धन, वैभव किसी में भी कितने ही बड़े क्यों ना हो, हम अगर अपने गुरु को उसका उचित स्थान नहीं देते तो हमारा भला होना मुश्किल है। और यहाँ स्थान का अर्थ सिर्फ ऊंचा या नीचे बैठने से नहीं है, इसका सही अर्थ है कि हम अपने मन में गुरु को क्या स्थान दे रहे हैं। क्या हम सही मायने में उनको सम्मान दे रहे हैं या स्वयं के ही श्रेष्ठ होने का घमंड कर रहे हैं। अगर हम अपने गुरु या शिक्षक के प्रति हे भावना रखेंगे तो हमें उनकी योग्यताओं एवं अच्छाइयों का कोई लाभ नहीं मिलने वाला, और अगर हम उनका आदर करेंगे और उन्हें महत्व देंगे तो उनका आशीर्वाद हमें सहज ही प्राप्त होगा। ये थी मेरी आज की कहानी शिक्षक दिवस के ऊपर।